हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं अभी की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं आरशी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ प्लस में। नए और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अब साकार होते हुए नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा था, जिस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री और यूपी के सीएम समेत आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप एक्सपो का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने आए। फेम सेकंड के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घरों की चाबी डिजिटल रूप से सौंपी गई और योजना के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री ने खुद वर्चुअली बात की। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। कानपुर शहर अब तक ट्रिपल मर्डर की खबर से स्तब्ध है। फजलगंज के परचून व्यापारी, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद कातिलों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ कई पुख्ता सबूत लगे, जिसकी कड़ी को समझकर पुलिस कातिलों तक पहुंची। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक हत्यारा केवल व्यापारी की बाइक ही नहीं ले गया, बल्कि उसकी शर्ट पहनकर फरार हुआ ताकि उस पर किसी का शक न जाए। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त अपराध सलमान ताज पाटिल ने जानकारी दी। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर थाना फजलगंज में 2 तारीख की सुबह में 3 लोगों की जो एक ही परिवार के थे, इनका मर्डर हुआ था और उसमें सनसनी इलाके में पूरी फैल गई थी। ये घटना का पुलिस ने आज सफलतापूर्वक अनावरण किया है। थाना फजलगंज और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इस घटना में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। घटना में मुख्य अभियुक्त गौरव शुक्ला रहने वाला इटावा का है और इसका साथी हिमांशु चौहान ये भी रहने वाला इटावा का है। ये दोनों बेरोजगार युवक थे और पहले दिल्ली में ये काम करते थे, जिसमें एक दूसरे से परिचय हुआ था और कुछ दिन पहले से मंदना कानपुर में ये लोग रह रहे थे। इन्होंने योजना बनाई कि जो प्रेम किशोर व्यक्ति थे, जिनका परिचय गौरव से पहले से था, जो किराने का दुकान चलाते थे। गौरव को इसके बारे में पूरी मालूमात थी कि इनके कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास कितना पैसा है, इसका एक अंदाज़ा उसे था। उसने हिमांशु के साथ ये योजना बनाई कि अगर हम इसके घर चलते हैं और इसके घर में जो सामान है, इसको हत्या करने के बाद इसको हम चोरी करते हैं, तो इसके बाद हमें काफ़ी पैसा होगा, हम दिल्ली जाकर कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1 तारीख की रात 10 बजे पहले गौरव शुक्ला वहाँ घर पे गया और उसने पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त की, रेकी की और रात में पुनः वो हिमांशु के साथ घटनास्थल पर आया और रात में रुकने के लिए अनुरोध किया प्रेम किशोर से, जबकि उसने परमिशन दे दी रात में रुकने के लिए। उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और वहाँ से उसकी मोटरसाइकिल और कुछ पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गए। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं और बहुत जल्द इनको न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। आजादी @75 नया शहरी भारत सम्मेलन सह एक्सपो कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद एक सपना था, हर गरीब के आवास उपलब्ध हो। ये सपना अब साकार होने जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध हुए हैं और शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को। आप भी सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की मौजूदगी में और क्या कुछ कहा। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं, बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में
साकार होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना कि जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उसमें से ज़्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें यकीन है कि आप इन्हें देखकर ज़रूर ये सोचेंगे कि हमारा फ़र्ज़ भी कुछ है क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।